गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटेन में सम्राट पद का औचित्य। ब्रिटेन में सम्राट का पद आज भी उतने ही महत्व और सम्मान को प्राप्त किए हुए हैं जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। आज जबकि हम देखें कि विश्व के अधिकांश देशों में लगभग विश्व के सभी देशों में राजतंत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन ब्रिटेन में राजपद न केवल बना हुआ है बल्कि उसका सम्मान और गौरव भी उतना ही अधिक है। ब्रिटेन के लोग आज भी राजपद को सम्मान की दृष्टि से देखते हैं और आज भी ब्रिटेन के लोगों के हृदय में राजतंत्र गहरा पेट बनाए हुए हैं। तो इसके कई कारण हैं कि ब्रिटेन में, चूँकि आज ब्रिटेन लोकतंत्र का एक अग्रणी देश है, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र है जो कि वहाँ पर पूर्ण रूप से सफल माना जा सकता है। उन स्थितियों में ब्रिटेन में राजपद आज भी बना हुआ है। राजपद का महत्व और सम्मान ब्रिटेन में आज भी उतना ही है जितना कि पहले हुआ करता था। तो हम आज की क्लास में बच्चों पढ़ेंगे कि ब्रिटेन में राजपद के औचित्य या उसके बने रहने के क्या कारण हैं। ऐसे कौन से तत्व है, ऐसे कौन से आधार हैं, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण तत्व है जिसने कि ब्रिटेन में राजपद को आज भी बनाए रखा है। वह राजपद या राजतंत्र जो कि विश्व के अधिक देशों में जिसको सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है, लेकिन ब्रिटेन में राजपद आज भी उतना ही महत्व और सम्मान प्राप्त किए हुए हैं। तो इसके कई कारण हैं जिसमें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक महत्व की संस्था। ब्रिटेन में राजपद एक ऐसी ऐतिहासिक महत्व की संस्था है जो 829 ईस्वी से चली आ रही है, जबकि सम्राट एडवर्ड वहाँ पर हुआ करता था। तो इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटेन में राजतंत्र का इतिहास 1177 वर्ष पुराना है। ब्रिटेन में इतने लंबे टाइम में केवल 11 वर्षों के लिए वहाँ पर गणतंत्र स्थापित हुआ था, 1649 से 1660 ईस्वी तक। 1660 में ब्रिटेन में फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई और उस गणतंत्र की असफलता ने ब्रिटेन में राजतंत्र के सम्मान और उसके महत्व को और अधिक बढ़ा दिया। उसके बाद कभी ब्रिटेन में राजतंत्र को समाप्त करने की ज़्यादा चेष्टा नहीं की गई। तो इस प्रकार हम देखें तो वहाँ पर राजपद जो है वो एक प्रकार से ब्रिटेन के लोगों के रूढ़िवादी स्वभाव का परिणाम है, क्योंकि ब्रिटेन के लोग बिना राजतंत्र के ब्रिटिश राज्य की और शासन की कल्पना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार ब्रिटेन में राजपद ऐतिहासिक महत्व की संस्था है। दूसरा, महारानी विक्टोरिया के समय से ही ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली व्यक्तित्व और गौरवपूर्ण भूमिका। ब्रिटेन में राजपद को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका ब्रिटिश सम्राटों का प्रभावशाली और गौरवपूर्ण व्यक्तित्व भी रहा है। वर्तमान समय में हम देखें तो आज भी राजपद को इतना सम्मान प्राप्त है, तो उसका एक ही कारण है कि ब्रिटेन में सम्राट पदधारी जो व्यक्तित्व है वह काफ़ी गौरवपूर्ण रहे हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण उन्होंने सम्राट पद को और प्रभावशाली बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे महारानी विक्टोरिया जो है अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार शासन के एक वैधानिक प्रधान के रूप में जो भूमिका निभाई, उसने राजपद के लिए सम्मान अर्जित किया। महारानी विक्टोरिया के समय राजपद ने बहुत ही भव्यता और सम्मान को प्राप्त किया। फिर आगे हम देखें तो सम्राट एडवर्ड सप्तम जो था, उसकी मिलनसार और विनोद प्रवृत्ति जो उसका व्यवहार था, उसने भी ब्रिटेन में सम्राट पद के सम्मान को बढ़ाया। तो इस प्रकार हम देखें एडवर्ड अष्टम वगैरह है, तो इस प्रकार की विभिन्न सम्राट जो है उन्होंने ब्रिटेन में सम्राट पद के महत्व और सम्मान को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्रिटिश साम्राज्य की जो भव्यता थी प्राचीन काल में, उसका श्रेय ब्रिटेन के सम्राटों को ही जाता है। तो यह न केवल ऐतिहासिक और अतीत की एक ऐतिहासिक महत्व की संस्था है, बल्कि यह एक ऐसी संस्था भी है जिसने एक प्रकार से जनता के पिता और संरक्षक की भूमिका को भी निभाया। तीसरा महत्व है राजपद का लोकतंत्रीकरण। ब्रिटेन में राजपद के बने रहने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ब्रिटेन में राजपद ने अपने आप को लोकतंत्र के हाथों बेच दिया, या फिर हम यह कह सकते हैं कि वहाँ राजपद ने जो लोकतंत्रीकरण की जो एक विकास हुआ उसमें अपना सहयोग दिया, योगदान दिया, कभी उसमें बाधक नहीं बने। अगर
ब्रिटेन के सम्राट रूस के जारों या फ्रांस के लुई 14वें की तरह कहते कि मैं ही राज्य हूँ, तब वहाँ पर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है या ऐसे करते वहाँ के राजा, तो ब्रिटेन में राजपद समाप्त हो गया होता। लेकिन वहाँ के राजाओं ने लोकतंत्र के विकास में, किसी भी तरह के संवैधानिक विकास में कभी बाधा नहीं उत्पन्न की, वरन उसमें जाने अनजाने में, कभी जाने अनजाने में, जानबूझकर, अपनी इच्छा से भी, कभी परिस्थितियों वश राजाओं ने ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास में सहयोग दिया। और 1688 की क्रांति के बाद वहाँ के राजाओं ने पूर्ण रूप से ब्रिटेन में लोकतंत्र के विकास में योगदान दिया। तो इसीलिए राजपद का महत्व ब्रिटेन में बना हुआ है। और इस प्रकार ऑग ने जैसा कहा है कि ब्रिटिश शासन व्यवस्था एक राजमुकुटधारी गणतंत्र की तरह है। चौथा महत्व है सम्राट के व्यक्तिगत अधिकार और कार्य। ब्रिटेन में राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम देखें तो सम्राट का केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं है या केवल उसका व्यक्तिगत महत्व ही नहीं है, बल्कि उसके द्वारा वहाँ की राजनीति और शासन व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्य भी किए जाते हैं जो किसी अन्य के द्वारा नहीं किए जा सकते। जैसे वह संसद का अधिवेशन बुलाता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, संसद के अधिवेशन को स्थगित करना, लोक सदन को भंग करना, संसद में उद्घाटन भाषण देना, ये कुछ औपचारिक कार्य हैं जो सम्राट के द्वारा ही किए जा सकते हैं, किसी अन्य के द्वारा नहीं किए जा सकते। हालांकि एक औपचारिक कार्य है, लेकिन इन कार्यों को सम्राट की उपस्थिति में ही किया जा सकता है। और ब्रिटेन के संवैधानिक प्रधान होने के नाते वहाँ का सम्राट इन कार्यों को करता है। हालांकि वो कैबिनेट के परामर्श के साथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी ब्रिटेन में स्थिति है कि ब्रिटिश राज्य और जनता के हितों की सुरक्षा के लिए ब्रिटेन का सम्राट ये सब कार्य करता है। पांचवा महत्व है सर्वोच्च सलाहकार के रूप में। तो ब्रिटेन का सम्राट ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सलाहकार की भूमिका भी निभाता है। भूतकाल में मंत्री परामर्श देते थे और निर्णय सम्राट किया करते थे, लेकिन वर्तमान समय में चूँकि ब्रिटेन में पूर्ण रूप से लोकतंत्र है, तो वहाँ पर परामर्श सम्राट देते हैं और निर्णय मंत्रिमंडल लेती है। लेकिन फिर भी सम्राट को अधिकार प्राप्त होता है कि वो शासन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करे, और प्रधानमंत्री का भी दायित्व है कि वो शासन संबंधित सूचनाएं सम्राट को देता रहे। तो मंत्रिमंडल की कार्रवाई है, विदेश मंत्रालय के पत्र व्यवहार है, संसद की कार्रवाई से संबंधित जो भी नियम है, उन सब की जानकारी सम्राट को प्राप्त होती है या सम्राट उसकी जानकारी लेता है। तो इस प्रकार हम देखें तो सम्राट आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी सम्राट के पास अनेक स्रोत होते हैं, जिससे कि वह अपने परामर्श के आधार पे उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो चूँकि सम्राट किसी भी दल से संबंधित नहीं होता, इसलिए सम्राट के परामर्श को महत्वपूर्ण भी माना जाता है और सम्राट के परामर्श का अक्सर पालन भी किया जाता है। और मंत्रिमंडल के निर्णयों में सम्राट के परामर्श की महत्वपूर्ण भूमिका भी होती है। छठा महत्व है सम्राट एक मध्यस्थ के रूप में। ब्रिटेन में सम्राट के द्वारा मध्यस्थ के रूप में भी उपयोगी भूमिका निभाई जाती है। सम्राट का व्यक्तित्व चूँकि बहुत अधिक प्रतिष्ठित और राजनीतिक दृष्टि से चूँकि वह निष्पक्ष होता है, इसलिए सम्राट को वास्तविक किसी भी प्रकार की राजनीतिक शक्ति नहीं प्राप्त होते हुए भी वह एक प्रकार से निष्पक्ष भूमिका निभाता है और उसके द्वारा यह काम सफलतापूर्वक किया जाता है। जो मध्यस्थ की भूमिका जो उसके द्वारा निभाई जाती है वो बिल्कुल ही बिना किसी दलीय भेदभाव के, बिना किसी शत्रुता के निष्पक्ष रूप से निभाई जाती है। इसलिए एटली ने उस सम्राट की इस भूमिका पर वर्णन करते हुए कहा था कि सम्राट एक रेफरी की तरह होता है, यद्यपि ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जबकि उसे सीटी बजाने की आवश्यकता पड़े। तो ये सम्राट की भूमिका को एक महत्वपूर्ण रूप से सिद्ध करता है। सातवां महत्व है सम्राट ब्रिटिश राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ब्रिटेन का सम्राट न केवल ब्रिटिश शासन और राज्य का प्रतीक है, बल्कि वह ब्रिटिश सम्राट की राष्ट्रीय एकता का भी प्रतीक है। चूँकि ब्रिटिश सम्राट किसी एक पक्ष का नहीं होता, वह सभी का सम्राट होता है। ब्रिटेन का सम्राट जो है राज्यारोहण, राज तिलक और अन्य किसी सरकारी अवसरों पर जिस रूप में
वह राज्य भक्ति प्राप्त करता है, उससे ब्रिटेन में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावनाएँ हिलोरे लेती है। तो ब्रिटेन का सम्राट वहाँ की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भक्ति का प्रतीक है, क्योंकि ब्रिटेन में विरोधी दल भी सम्राट के प्रति उतनी ही भक्ति रखता है जितनी कि सत्तारूढ़ दल रखते हैं। इसलिए ब्रिटेन में कहावत है कि सम्राट को एक समय में बुरा भी कह सकते हैं और सम्राट की जय जयकार भी की जा सकती है। तो इस प्रकार सम्राट जो है वो ब्रिटेन की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक होता है। 8वां महत्व ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन। तो सम्राट ब्रिटेन का सम्राट न केवल आंतरिक राजनीति में वरन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का एक साधन है। अतीत में ब्रिटेन का जो विशाल साम्राज्य स्थापित हुआ उसके पीछे ब्रिटेन के सम्राट का महत्व और प्रभाव रहा है। ब्रिटेन के सम्राटों ने ब्रिटेन के साम्राज्य को स्थायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटेन का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो सम्मान जो महत्व है उसका बहुत कुछ श्रेय ब्रिटेन के सम्राट को जाता है, क्योंकि ब्रिटेन का सम्राट राष्ट्रमंडल से जुड़ा हुआ है और राष्ट्रमंडल ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का साधन है। तो इस प्रकार ब्रिटिश राजनीति में सम्राट अपनी यात्राओं के द्वारा अपने प्रतिनिधित्व के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ब्रिटेन के प्रभाव को बढ़ाता है। ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक प्रभाव। 9वां महत्व है इसका ब्रिटिश सम्राट का सामाजिक प्रभाव और महत्व, या ब्रिटिश सम्राट का जो सामाजिक व्यक्तित्व है वो ब्रिटेन में एक उसके सामाजिक प्रभाव का साधन है। ब्रिटेन के जो लोग हैं वो सम्राट से सामाजिक रूप से भी प्रभावित होते हैं। ब्रिटेन में सम्राट जो है ब्रिटेन के सामाजिक जो एक स्टेटस है ब्रिटेन का, उस पर ब्रिटेन के सम्राट का बहुत प्रभाव है। ब्रिटेन का सम्राट जिस किसी सामाजिक उत्सव में शामिल होता है उसकी शोभा बढ़ जाती है। और इस प्रकार हम देखें तो सम्राट जो है ब्रिटेन के सामाजिक, धार्मिक और नैतिक जीवन और उसके फैशन का, साहित्य का और उसकी कलाओं का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता है। और इस प्रकार हम देखें तो ब्रिटेन की जनता सम्राट और राज परिवार के रहन सहन से सामाजिक स्तर से काफ़ी प्रभावित होती है और जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो सामाजिक जीवन जो ब्रिटेन का है वो ब्रिटेन के सम्राट के व्यक्तित्व से और प्रभाव से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी ब्रिटेन में सम्राट पद का महत्व बना हुआ है। 10वां महत्व सम्राट पद का मनोवैज्ञानिक महत्व। मनोवैज्ञानिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी ब्रिटेन की जनता सम्राट के साथ जुड़ी हुई है। वह जनता के लिए सरकार और राज्य का एक साकार रूप होता है